आज हम गंगा घाट पे जो क्लास लिए मुख्यतः हमारा ध्येय अभी बीपीएससी मेंस को फोकस करना है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि तैयारी मेंस की ही होनी चाहिए। पीटी तो बाई प्रोडक्ट होता है, पीटी निकल जाता है। और इस बार हमारे गंगा घाट के विद्यार्थियों ने बता दिया। करीब शुरू में तो काफ़ी बच्चे आए थे, 400-500 बच्चों की भीड़ रहती थी, लेकिन जब उनको बोला गया कि आप बैठिए और लिख के पढ़िए तो भीड़ धीरे धीरे घटने लगी। फिर जब मैंने कॉपी चेक किया तो और घट गया। तो 35-40 बच्चे ऐसे थे जो कि गंगा घाट पर नियमित 4 महीने से आते रहे हैं। और अच्छी बात है कि 35 में से 27-28 बच्चे बिल्कुल आसानी से पीटी निकाल रहे हैं। अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया और महिला का रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो लगभग सभी निकाल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम मानते थे पहले कि पीटी 106 नंबर पर निकल रहा है, अभी पता लग रहा है 102 पे है। तब तो मेरा रिजल्ट करीब 90-95% तो है ही, जो किसी भी कोचिंग से ज़्यादा है गंगा घाट का। हम पढ़ाते मेंस है, निकलता पीटी है, तो इसका मतलब है कि मेंस के लिए हम ज़्यादा तैयार हैं। अभी गंगा घाट पर मेंस की पढ़ाई के सिलसिला में हमने एक डोमेन चुना है जिसका नाम है गरीबी, निर्धनता, पुवर्टी। पुवर्टी को हम जोड़ते हैं असमानता से, असमानता को जोड़ते हैं बेरोजगारी से, असमानता, बेरोजगारी, पुवर्टी, और इसके बाद जोड़ते हैं इसको दूर करने के उपाय यानी स्किल, और इसमें कैपिटल हम कैसे लाएंगे। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास का। तो ये जो आपका समावेशी विकास, कुल कुदरत जो बातें हो जाती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समावेशी विकास, समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं तो हम जोड़ लेते हैं एसडीजी से। इसको इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को हम जोड़ लेते हैं आपको एसडीजी से, और एसडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इत्यादि से जोड़ लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल लेते हैं, बस हमारा काम हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट समझ रहे थे गंगा घाट पर, उसको जोड़ रहे थे दैनिक जीवन से और न्यूज़पेपर से जो आजकल आ रहा है। जैसे हम जोड़ रहे थे अभी असमानता, असमानता के लिए, इनइक्वलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है लॉरेंज कर्व समझना। और लॉरेंज कर्व को हम समझते हैं गिनी कोफिशिएंट से। गिनी कोफिशिएंट से हम बना लेते हैं 45 डिग्री, ये जो एरिया है इस एरिया डिवाइडेड बाई ये पूरा एरिया, इसको कहते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट, जो हिंदुस्तान के लिए 0.352 है। ऐसा नहीं कि हम अन्य देशों में असमानता नहीं है, सबसे ज़्यादा असमानता तो अमेरिका में है, लेकिन वहाँ का इकोनॉमी का साइज बड़ा है। तो हम इस बारे में समझते हुए जब हम ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात किए तो हमने पाया कि मान लिया कि आपके घर में 100 रुपया आता है और 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये 100 रुपया है और 100 लोग हैं, पीपल हैं। तो आपके जो है सो 1% आदमी जो इतना बड़ा लाइन दिख रहा है वो ले जा रहा है आपका करीब करीब, यहाँ से देखिए तो 42%, ये आपका ले गया एक आदमी, जो एक लाइन भी नहीं दिख रहा है, ये ले गया 42%, 1% ले गया आपका 42% रुपया, 40 रुपया एक आदमी ले गया। 10 आदमी अगर जोड़ते हैं, ये 10 आदमी, तो ये 10 आदमी या 1 रुपया इसमें शामिल है, तो ये ले जाता है आपका 75%, मतलब इतना ले गया वो। अब समझ लीजिए क्या स्थिति हो गई कि आपका इसको पूरा गायब कर दिया, ये आपका 10 आदमी मिलके, ये 10 आदमी जो है, ये 10 आदमी, मतलब अब जो 50 आदमी जो आपके यहाँ के जो बचते हैं, इस बेचारे के लिए मात्र 3 रुपया बचता है 50 आदमी के लिए। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है देश की। और बाकी जो आपका देख लीजिए कि आपका जो 90% आदमी के पास मात्र 25 रुपीज़ है, जिसमें 50 आदमी के लिए मात्र 3 रुपया है। असमानता, ये दिक्कत है। ये कौन बोलता है? ऑक्सफैम रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट। माय डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से अगर समझेंगे इकोनॉमिक असमानता को तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़गार समझिए। रोज़गार समझने के लिए हम ये समझे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अभी मान लीजिए एक आदमी, हमने एग्जांपल दिया कि हमारे गाँव शहर में इसको टोटो कहते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका, वो चलाता जो आदमी, इसको 2 लाख रुपये की पूंजी लगती है। 2 लाख रुपये की पूंजी में प्रतिदिन वो 500 के हिसाब से ज़्यादा नहीं कमा पाता, 15,000 रुपया महीना कमा पा रहा है। 2 लाख की पूंजी लगी हुई है। उसका खर्च लगता है प्रत्येक दिन 120 गुने 12, 120 गुने 30 बराबर 3600, माइनस 3600 कर लीजिए। अब आपके सामने इस बच्चे के पास 11,400 रुपया घर जा रहा है।
ठीक है, पहले साल की बात है। दूसरे साल इसका खर्च हो जाएगा 50,000 की बैटरी भी बदलनी है, 2,50,000। चलिए यहाँ से इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो है सो हो जाता है 8,000 रुपया, और इसकी पूंजी में 2,50,000, इसको माइनस कर लीजिए। अगर 2,000 का इंस्टॉलमेंट देता है तो घर जाके 6,000 आता है दूसरे साल। पहले साल तो इसको अच्छा लग रहा है कि 12,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, दूसरे साल 6,000 आएगा। तब ये क्या कहेगा, बोलेगा कि हम जा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने, और वहाँ इसकी समस्या बढ़ जाएगी। वहाँ उसको 8,000 मिलेगा तो बोलेगा कि नहीं ज़्यादा अच्छा है, ये इसकी ओर जाएगा। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट वेव बना हुआ है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट वेव के अंतर्गत हमें डिस्कस करना पड़ता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट का क्या कारण है। दूसरा बात हमें ये समझना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का जो माइनस होता है उसी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफरेंट तरीके से समझते हुए हमको समझना होता है कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, और आपको इसको जोड़ेंगे PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे कि फीमेल लेबर फोर्स सर्वे क्या बोलता है। ये बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है। हम इसमें डिफरेंट मेथड की बात किए थे, जैसे कि UPS मेथड है, आपका वीकली स्टेटस मेथड है, या डेली स्टेटस मेथड है। ये बहुत सही है, लेकिन सरकार इसको नहीं मानती। सरकार मानती है इसके अलावा सब्सिडियरी स्कीम को। अर्थात 1 महीना भी अगर नौकरी मिल गई आपको साल में, तो समझिए आप एम्प्लॉयड हो गए। इसके आधार पे जो डाटा है वो आपका अगर आ रहा है आज के समय में 7.86%, तो समझिए देश में बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी दूर करने के 2 उपाय की हम बात कर रहे थे। एक बात कर रहे थे इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम बोले हैं, इसमें वही बात आती है कैपिटल कितना आता है देश में, और दूसरा बात है कि स्किल कितना है। ये 2 परिव्यू पे जब बात करेंगे तो हमारा जो है कैपिटल एंड स्किल, तो हमारा हो जाएगा मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्वेश्चन क्या आएगा भाई BPSC या UPSC में कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उन कदम में क्या क्या औपचारिकताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करनी होगी। स्वाभाविक है वहाँ पर हमारा डिफेंस एक छूटा रहेगा। डिफेंस को मेक इन इंडिया में अलग से लिखना पड़ेगा फिर आपको थोड़ा सा, डिफेंस सेक्टर को भी, जो कि और बाकी रोजगार के बारे में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0 इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये आपका डोमेन है जिसके बारे में हम गंगा घाट में आज बात किए हैं, या हमारे सानिध्य में जो बच्चे हैं उनके साथ हम डिटेल करके उनको लिखवाएंगे, लिखने के बाद आएंगे। आपके यहाँ पर जो स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का नंबर, जिस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और आप वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं गंगा घाट पे क्लास कब होता है। आपको मुफ्त में क्लास होता है, कोई पैसे नहीं लगने। आपको अपना एक कॉपी लेके आना है, एक पेन लेके आना है, बस बैठ जाना है और ध्यान से सुनना है और लिखना है, और लिख के आपको एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में डालना है। ग्रुप में आपको तब जोड़ा जाएगा जब आप वहाँ बैठेंगे। जब बैठेंगे उसके लिए चैनल है, चैनल का मैं नंबर दे रहा हूँ, बाद में आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा जब आप वहाँ पर काम करने लगेंगे। और ग्रुप में अगर आपका काम नहीं आता रहेगा, आप वहाँ नहीं आएंगे, तो ग्रुप से आपको हटा दिया जाएगा। और वैसे बच्चे जो हमारे ग्रुप में 4 महीना रह जाएंगे उनके रिजल्ट को हम समावेशित कर लेंगे। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि हमारे 35 ऐसे बच्चे हैं जो कि सब के सब करीब करीब BPSC PT निकाल के मेंस लिख रहे हैं, और हमें भगवान का शुक्र होगा तो भाई आशीर्वाद मिलेगा, तो सबके सब मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू निकालेंगे, फिर जॉब में जाएंगे। धन्यवाद।